दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। ये देश, ये देश, ये देश, इस तरह के तमाम मुस्लिम देश हैं जिनको कन्वर्टेड बहुत बड़े तुर्रम खां समझते हैं और बताते हैं कि ये बहुत ही गट्स पावर वाले देश हैं और ये कहीं भी दुनिया में मुस्लिमों के खिलाफ कुछ होता है तो ये आवाज जरूर उठाते हैं। लेकिन इन सब का पिता चीन, उसके आगे ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं। इनमें से किसी की आवाज नहीं निकलती। चीन उइगर मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, यह एक बहुत बड़ा विषय। लेकिन आज जो हमें उइगर मुसलमान चीन में दिखते हैं, उनकी स्थिति हमेशा से ऐसी बिल्कुल नहीं थी। ये चीन के वही मुस्लिम हैं जो कहते फिरते थे कि हमने प्राचीन काल में चीन पर शासन किया है, मंगोलिया पर शासन किया है। लेकिन अब क्या हुआ इनके साथ, ये भी जानेंगे। बताएंगे आपको कि कैसे चीन में इस्लाम तो अपनी अंत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हिंदू धर्म काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। बताएंगे आपको उन 80,000 लोगों के बारे में जिन्होंने हिंदू धर्म अपनाया। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर चीन में इस्लाम के क्या हाल है। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। जय श्री राम बोलकर शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों, ये एक फोटो है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से यह उइगर मुस्लिम चीन के सिंजियांग मस्जिद में संगीत बजाकर जश्न मना रहा है। लेकिन इस मस्जिद को ही ध्वस्त कर दिया है चीन ने और उइगर मुस्लिम भी ध्वस्त होने की कगार पर आ गया है। दोस्तों, बीबीसी की रिपोर्ट के माने तो एक साल के अंदर चीन ने 1300 से अधिक मस्जिदों को बंद कर दिया और इसके अलावा हजारों मस्जिदें तो ऐसी हैं जिनको चीन ने ध्वस्त नहीं करा है, मिटाया नहीं है, बस उनके आगे बड़े बड़े बोर्ड्स लगा दिए हैं टॉयलेट के, या फिर उनको स्टोर रूम की तरह यूज कर रहा है। बात सिर्फ यहीं तक होती तो ठीक था, लेकिन चीन ने सारे मुस्लिमों से कह दिया है कि तुम मुस्लिम हो लेकिन तुम्हें चीन की जितने भी नियम है उसको फॉलो करना होगा। ना सिर्फ नियम फॉलो करना होगा बल्कि मुसलमानों के लिए हमने जो विशेष नियम बनाए उनको भी फॉलो करना होगा। विशेष नियम से तात्पर्य है कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते, मुस्लिम कपड़े नहीं पहन सकते और तो और अपने जो त्योहार हैं उनको भी नहीं मना सकते। अगर ऐसा करते पाया गया तुमको तो वह जेल में ले जा कर के जबरदस्त धुलाई करेंगे। अब शिनजियांग में लंबी दाढ़ी देखने को नहीं मिलती, उन पर बैन लगा दिया गया है। मस्जिदों से कोई आवाज नहीं आती, नमाज होती नहीं दिखती। बता दें कि ये सिर्फ मुस्लिमों के साथ ही हो रहा है, हिंदू धर्म के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हिंदू धर्म के साथ क्या है यहाँ पे, हिंदू धर्म यहाँ एक बहुचर्चित धर्मों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन सड़कों पर हरे कृष्ण संकीर्तन करते हुए लोग मिल जा रहे हैं। उदाहरण के लिए आप ये वीडियो देख लीजिए जो कि चीन के हैं। और तो और चीन में कई छोटे छोटे मंदिर भी बढ़ रहे हैं। वहीं चीन में मस्जिदें पूरी तरह से कम ही हो गई हैं। नई मस्जिदों के बनने पर तो चीन ने प्रतिबंध ही लगा दिया है, वहां की अदालत ने प्रतिबंध लगाया है और पूरी तरह से चीन में अब इस्लाम अपने अंत की ओर है, या यूं कहें कि चीन में इस्लाम का अंत हो ही गया है, क्योंकि ना ही तो वहां इस्लाम की कोई निशानियां हैं, ना ही इस धर्म को मानने वाले लोगों के अंदर अपनी संस्कृति यानी इस्लामी सभ्यता या संस्कृति उससे जुड़ी कुछ पहचान बाकी रह गई है। तो हम इसे क्या कहें, क्या मान लें कि चीन में इस्लाम का अंत हो गया? नहीं हुआ है तो हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम देश तो चीन की ताकत के आगे घुटनों पर बैठ चुके हैं और इस पर किसी भी मुस्लिम को आपत्ति नहीं है। चाइना के मुसलमान बड़ी मुश्किल में रहते हैं। चाइना के मुसलमानों का हाल मेरे ख्याल दुनिया की सबसे बुरा हाल है। हमारे अपनी अकादमी की वजह से हम ये बात नहीं कर सकते। जब हम मकरूज हैं उनके हैं तो हम उनके खिलाफ बात किस तरह कर सकते हैं? उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते, इसका मतलब फिर ये जो हम कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से मोहब्बत है, वो फिर अपना मतलब
ये मोहब्बत का रिश्ता तो सिर्फ जबान की हद तक है, मुसलमान कहाँ है? लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि चीन में इस्लाम का अंत हो गया, तो इस बात से तमाम मुस्लिमों को दिक्कत जरूर होगी कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। अरे भाई, हम वही कह रहे हैं जो फैक्ट है, आप खुद सर्च कर लो जा करके। लेकिन आप अपने मुस्लिम देशों से कहो ना, जो हर बात में इधर उधर टांग अड़ाते रहते हैं, शायद आपका कुछ कर ले। खैर, ये अलग बात हो सकती है। लेकिन चीन में ऐसा हो रहा है, और हिंदू धर्म क्यों बढ़ रहा है चीन में, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। चीन में हिंदू धर्म काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं कि आखिर चीन में कैसे इस्कॉन अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। इस्कॉन की एक और खास बात है, इस्कॉन किसी देश या किसी संस्कृति से भिड़ता नहीं है। इस्कॉन जहां भी जाता है, वहां की जो रीतियां हैं, कानून नियम है, उन सबको फॉलो करके कार्य करता है। यही कारण है कि इस्कॉन काफी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। हम सभी को इस्कॉन को धन्यवाद भी देना चाहिए। और इस्कॉन के अमोघ लीला प्रभु जी ने ये बात कही है कि 80,000 से ज्यादा लोगों ने सनातन धर्म को अपनाया। तो हम इस सब को कवर करते हैं। देखिए आगे यह वीडियो, जिसमें हम 80,000 लोगों वाली क्लिप भी दिखाएंगे आपको। सबसे पहले आप पिछले दिनों चीन से आए हुए ये वीडियोस देखिए। 非常感恩来到这个圣地，感恩圣 Gopala Krishna Goswami Maharaj。 दोस्तों, मैं किसी तरीके से इस्कॉन से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे चैनल का मेन मोटो ही विदेशों में हिंदू धर्म है। तो इसलिए जब मैं रिसर्च करता हूँ, तो आप माने या ना माने, उसमें यही निकलता है कि शायद यदि इस्कॉन ना होता तो आज देश दुनिया में जो हिंदू धर्म से जुड़ी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, वो ना देखने को मिलती। आज उन देशों में हिंदू मंदिर बन चुके हैं जहां कभी हिंदुओं का मजाक बनाया जाता था। उदाहरण के लिए यह आप अमोघ लीला दास जी से स्वयं सुन लीजिए। इनफैक्ट इस्कॉन ने जितने ज्यादा लोगों को पूरी दुनिया भर में सनातन धर्म के फोड़ में लेकर के आए, उतना और कोई भी नहीं लेकर आया है। तो हम हरे कृष्णा डिवोटीज तो वो हैं जो कि चर्चेस के अंदर मंदिर खोल रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा इस्कॉन साउथ एलए का मंदिर हो, या मिलवॉकी विच इज इन विस्कॉन्सिन, या हैरिसबर्ग का मंदिर हो विच इज इन पेंसिल्वेनिया, या मायामी का मंदिर हो विच इज इन फ्लोरिडा, या सेंट्रल न्यू जर्सी का मंदिर हो, या स्टोक का मंदिर हो विच इज इन यूके, या मॉस्को का मंदिर हो विच इज इन रशिया, या टोरंटो का मंदिर हो विच इज इन कनाडा, या फिर राधा देश का एक बहुत ही सुंदर कैसल विच इज इन बेल्जियम। तो जिन सवालों के जवाब हमको बाइबल में नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है हमको वो भगवद गीता के अंदर मिल जाए। एंड देन दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग भगवद गीता, और इस तरह से कितने ही हजारों लोग, लाखों लोग आज सनातन धर्म में आए हैं बिकॉज दे आर सीकिंग देयर आंसर्स इन दी भगवद गीता, जो कि बाइबल में नहीं मिले। I would definitely see myself coming back here. It's definitely out of the way, but it's in a wonderful spot and it's very peaceful. The people were so friendly. You know, it's just a great place to spend some time quietly or jumping up and down, yelling Hare Krishna. दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जहां पर धार्मिक आजादी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि चीन में जो लोग अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, उनका चीन ने क्या हाल किया है यह तो आप सभी देख ही रहे हैं। चीन में अब तक 1400 से अधिक मस्जिदें नष्ट की जा चुकी हैं, और जो बची खुची हैं भी, उनको या तो टॉयलेट या तो बार में तब्दील किया जा चुका है। आपको जानकर खुशी होगी कि चीन में सनातन धर्म काफी तेजी के साथ फैल रहा है। चीन की सड़कों पर लोग हरे कृष्ण गाते हुए आज भी दिख जाते हैं। दोस्तों, चीन में अगर हिंदू धर्म के आंकड़ों की बात करें तो इसके बारे में सटीक आंकड़ा बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस्कॉन ने कितने चीनी नागरिकों को सनातन धर्म में लाकर उनका उद्धार किया है, इसके आंकड़े जरूर उपलब्ध हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्कॉन ने एक दशक के अंदर ही 80,000 चीनी नागरिकों को हिंदू बना दिया है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस्कॉन के जाने माने वक्ता श्री अमोघ लीला दास ने यह बात स्वयं कही है। चाइना जो कि एक नास्तिक देश है, उस देश के अंदर आज 80,000 से ज्यादा हरे कृष्णा डिवोटीज हैं।
इस तरह से मॉस्को हो गया या फिर मिडिल ईस्ट हो गया, और अब तो अंटार्कटिका में भी हरे कृष्णा डिवोटीज हैं। वहां पर हालांकि 1500-2000 लोग होते हैं जो कि रिसर्चर्स हैं, अपनी लैब में काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी पहुंच गए हैं हमारे वैदिक ग्रंथ। कौन लेके जा रहा है उनको? वेल, इस्कॉन लेकर के जा रहे हैं वहां पर। दोस्तों, मैं यह किसी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा, लेकिन इसे आप सोच कर देखिए कि क्या भारत में कोई और ऐसी संस्था है या कोई और ऐसा संत है जो चाइना जैसे देश में जा करके चाइनीज लोगों को सनातन धर्म में वापस ला सके, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 80 हजार की संख्या में। ये 80,000 लोग सिर्फ इस्कॉन के द्वारा सनातन धर्म में वापस लाए गए हैं। ये ऑफिशियल नंबर है जिसमें ये 80,000 लोगों ने बाकायदा हिंदू धर्म की दीक्षा ग्रहण की है और यह हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। यही नहीं, ये लोग भगवान श्री कृष्ण से इतना प्यार करते हैं कि प्रसाद में चाइनीज नूडल्स देते हैं। यकीन नहीं हो रहा तो आप यह वीडियो देखिए। 你长得漂亮，你看那大帅姐。行，谢谢。你问那些奶奶要不要？问你要不要？给带一个，给带一个。谢谢，谢谢。बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार चीन में 70% नागरिक नास्तिक हैं और बाकी की आबादी जो है वह बौद्ध और ताओ धर्म को मानती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो 80,000 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें से 55% आबादी नास्तिक है और 45% वो लोग हैं जो चीन में बौद्ध धर्म को मानते हैं। लेकिन इन्हें सनातन धर्म इतना पसंद आया, भगवत गीता से इन्हें ऐसा ज्ञान मिला कि ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आ गए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजिंग के 5 स्टार होटल्स में हरे कृष्ण का कीर्तन और नाच गाना होता है। इसका जिक्र बीबीसी ने खुद अपनी रिपोर्ट में किया है और बीजिंग के जिस 5 स्टार में हरे कृष्ण महामंत्र का आयोजन किया गया था, इसमें 250 से अधिक लोग शामिल थे, जिनमें ज्यादातर चीनी थे और थोड़े बहुत स्थानीय भारतीय निवासी थे और यह 3 घंटों तक चला था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 100 से ज्यादा चीनी महिलाएं रंगीन सलवार कमीज में अमेरिकी संत कविचंद्र स्वामी के साथ हरे कृष्ण हरे हरे जाप कर रही थी। इसमें यह भी बताया गया कि चीनी लोगों में से ज्यादातर साफ साफ कीर्तन का उच्चारण कर रहे थे, जो चीनी भाषी लोगों के लिए आसान काम नहीं है। यानी चीन में कीर्तन करते हुए लोगों को नाचते हुए देखना ये अपने आप में अविश्वसनीय बात है। आपको बता दें कि ये जितने लोग आज हम सनातन धर्म में देख रहे हैं, इन सब का श्रेय इस्कॉन संस्था को जाता है, जिसने भगवत गीता को हर भाषा में ट्रांसलेट किया, दुनिया के हर एक देश में हर एक कोने में जा जाकर सबको वह ज्ञान दिया जो लोगों के लिए आवश्यक था। जिस तरह देश दुनिया में लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और अन्य समस्याओं का सामना कर रहे थे, उनको भगवत गीता का वरदान मिला और वह भगवत गीता से इस कदर प्रभावित हुए कि सनातन धर्म में घुल मिल गए, खुद को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में न्यौछावर कर दिया। और आज यह संख्या हजारों या लाखों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों की हो चुकी है। आज भारत से ज्यादा विदेशों में भगवत गीता को पढ़ने वाले लोग हैं। बड़े बड़े हॉलीवुड एक्टर, उद्योगपति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसे डूब गए हैं कि अपनी संपत्ति दान कर एक सन्यासी का जीवन बिता रहे हैं। धन्य है वो लोग जो सनातन का ऐसा काम कर रहे हैं। धन्य था वह संत जिसने इस्कॉन की स्थापना की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। यह जानकारी और लोगों के साथ शेयर करना हो तो अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।